अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली हसीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली हसीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस और दूसरे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी बीमारियों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, उनके टोटके बताता हूँ, उनके रेमेडीज बताता हूँ, उनका आसान तरीन इलाज बताता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक मर्दाना जिनसी बीमारी को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को वेरिकोसील डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों वेरिकोसील मर्दाना जिनसी गदूद खसिये का एक मर्ज है। दोस्तों जो मर्दाना जिनसी गदूद है खसिये एक थैली के अंदर होते हैं और दोस्तों इस थैली के आसपास वेन्स का एक जाल होता है जिसके अंदर सोजिश हो जाती है। और दोस्तों मनी को ले जाने वाले जो मेन नाली है उसके अंदर सूजन हो जाती है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से खस्सियों के अंदर मीठी मीठी दर्द शुरू हो जाती है। दोस्तों कई दफ़ा अफराद के अंदर वो सीवियर पेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और दोस्तों वेरिकोसील की जो मेन वजह है वो जंक फूड खाने से है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा सख्त और स्केल चीज़ें खाते हैं जिन्हें अक्सर कब्ज़ रहती है वो भी इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सट्रीम वेट उठाते हैं, या ऐसे अफराद जो खड़ा रहने की या बहुत ज़्यादा बैठे रहने की ड्यूटी करते हैं, उसके अंदर भी इस मर्ज को देखा गया है। और दोस्तों टाइट जीन्स और टाइट पैंट्स पहनने से भी ये मर्ज हो जाता है। दोस्तों खस्सियों के ऊपर मुसलसल दबाव प्रेशर पड़ने से भी वेरिकोसील का मर्ज हो जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, खस्सियों के जो वेन्स के अंदर सोजिश हो जाती है, वेन्स ब्लड ब्लॉकेज हो जाती है और सीवियर पेन होती है टेस्टिकल के अंदर। दोस्तों ये तो सिर्फ वेरिकोसील क्या होती है और ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात है। दोस्तों अब आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो आप एक पोजीशन के ऊपर बहुत ज्यादा देर ना बैठें, इस चीज का एहतियात करें। दोस्तों अगर आप ऐसी ड्यूटी करते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा बैठना होता है, 8 से 9 घंटे बैठना होता है, उसके अंदर आपने हर 15-20 मिनट के बाद उठकर 1 से 2 चक्कर लगाने। दोस्तों अपनी खस्सियों को रिलैक्स करवाने। और इसी तरह दोस्तों ऐसे अफराद जो बॉडी गार्ड है या सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, उनकी ड्यूटी भी बहुत लंबी होती है, वो गाहे बगाहे बीच में 1 से 2 मिनट के लिए बैठ भी जाया करें। और दोस्तों जिस्म के अंदर किसी भी सूरत के अंदर कब्ज न होने दें, अपनी खुराक के अंदर फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं शामिल करें। दोस्तों इसके अलावा वेरिकोसील की एक अहम वजह वजन में इजाफा भी है, तो अपने वजन को कम करें, रोजाना एक्सरसाइज करें और दोस्तों कीगल और एरोबिक वर्जिशें करें। दोस्तों ऐसी पेल्विक एक्सरसाइजेस करें जो पेल्विक की मसल्स को मूवमेंट में लेकर आए। और दोस्तों मेडिकल के अंदर अगर वेरिकोसील का इलाज देखा जाए तो इससे इसका जो टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है और फिजिकल एग्जामिन से भी किया जाता है। और दोस्तों इसका जो इलाज है मेडिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। दोस्तों हकीम लोग इसका जो इलाज जो है लहसुन और सौंफ के साथ करते हैं, तो आप लहसुन और सौंफ को अपनी खुराक के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आप बराबर मकदार के अंदर सौंफ और गार्लिक ले लें, यानी 2 जबे गार्लिक ले लें और ½ टीस्पून सौंफ ले लें। दोनों को अच्छे से पीस के दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। यानी दोस्तों अगर सुबह का आप खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने 2 गार्लिक और ½ टीस्पून सौंफ को आपस में ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद आपने रोटी के साथ खा लेना है या ब्रेड के ऊपर लगा के खा लेना है। दोस्तों इसी तरह आपने रात के खाने के साथ भी इसी अमल को करना है। दोस्तों 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर ही आपकी वेरिकोसील ठीक हो जाएगी। और दोस्तों रोजाना रूटीन के अंदर वेरिकोसील से बचने के लिए वर्जिश करें। और दोस्तों जब भी आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या वेट उठा रहे हैं तो उसके लिए आपने सपोर्टर इस्तेमाल करना है। और दोस्तों अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा वजन उठाने से भी खसिये ऊपर को चढ़ जाते हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वेन्स सूज जाती हैं। दोस्तों कई अफराद के अंदर वेरिकोसील बीमारी है जो काफ़ी पुरानी होती है, जिसकी वजह से वो मर्दाना बांझपन का भी शिकार हो जाते हैं और दोस्तों में आइज़ोस्पर्मिया हो जाता है और दोस्तों उनके जो स्पर्म्स है वो डेड हो जाते हैं। इस वजह से आपने वेरिकोसील बीमारी से बचना है। अगर आपको हो गया तो इसका इलाज करवाएं। दोस्तों अगर आपको मेडिकल डॉक्टर वाला इलाज पसंद है तो आप सर्जरी करवा लें, अदरवाइज आप हकीम हर्बल इलाज की तरफ भी जा सकते हैं। और दोस्तों मैंने दोनों इलाज के बारे में आपको गाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वेरिकोसील बीमारी के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इसका इलाज बताया है, वेरिकोसील क्या चीज़ है इसके बारे में बताया है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मजीद आपका कोई सवाल है वेरिकोसील बीमारी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों इसके अलावा आप किसी और बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या दोस्तों डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा और दोस्तों मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।